राउर शासन के दरोगा, राउर शासन के दरोगा, अरे रंगदार राजा जी, राजा जी, क्या बात है। कबल जारी भ्रष्टाचार में बिहार राजा जी। अगर हम लोग गलत है तो लाठीचार्ज करके हटा दिया जाए, और अगर हम लोग गलत नहीं है तो नेता इस धरने स्थल पे क्यों नहीं आया अभी तक? अभी ना घेर रहा तेरे क्यों नहीं है? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सुनिए सुशासन सरकार राजा जी, सुनिए सुशासन सरकार राजा जी, कबल जारी भ्रष्टाचार में बिहार राजा जी, कबल जारी भ्रष्टाचार में बिहार राजा जी। सारे मंत्री लोग अपना रंग रैलियां मना रहे हैं, अपना एमपी का चुनाव आने वाला वो रोटी सेक रहे हैं। देश की जवान की परवाह इन लोगों के पास नहीं। 9 महीने पेट में पालने के बाद 20-22 साल तक एक बच्चे को तैयार करने के बाद, उसके बाद उनके बेटे को सामने से मारा गया है। वो रिकॉर्ड बता रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि मैंने फोन में देखा, मेरे बच्चे के नाक से और कान से खून निकल। जवान जब बॉर्डर पर सीने पर गोली खा रहा होगा तो वो पता है वो सीने पर गोली खाने के लिए इसलिए तैयार हो जाए। सैनिक सुरक्षित नहीं है तो आम इंसान कैसे सुरक्षित? वही तो मैं कह रही हूँ कि जब हम परिवारों को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे, वो भी आर्मी के जवानों को, तब उनको चिंता बॉर्डर पर वो इसलिए लड़ पाते क्योंकि उनको लगता है कि हमारा देश लोकतांत्रिक है और परिवार की रक्षा कर लेगा। सुनिए सुशासन सरकार राजा जी, सुनिए सुशासन सरकार राजा जी, कबल जारी भ्रष्टाचार में बिहार राजा जी, भ्रष्टाचार में बिहार राजा जी। सुनिए सुशासन सरकार राजा जी, सुनिए सुशासन सरकार राजा जी, कबल जारी भ्रष्टाचार में बिहार राजा जी, कबल जारी भ्रष्टाचार में बिहार राजा जी। तोनी बताई रंग हमारा जवान में का कितना ही दोष बा, राउर प्रशासन का नशा में मत होश बा, जवान में बताई कितना दोष बा, बताई कितना दोष बा, राउर प्रशासन तो नशा में मत होश बा, राउर शासन के दरोगा, राउर शासन के दरोगा, अरे रंगदार राजा जी, राजा जी, क्या बात है। कबल जारी भ्रष्टाचार में बिहार राजा जी, जारी भ्रष्टाचार में बिहार राजा जी। अरे लोग ही तो बाटे, अरे लोग ही के घटना रक्सौल बाजार राजा जी, लोग ही के घटना रक्सौल बाजार राजा जी, कबल जारी भ्रष्टाचार में बिहार राजा जी। तोनी शासन में अपना रंगा, तोनी शासन में अपना करी, अरे सुधार राजा जी, सुधार राजा जी, कबल जारी भ्रष्टाचार में बिहार राजा जी। अरे यही धरतिया पर अरे जन्म ले महान लोग, यही धरतिया पर जन्म ले महान हो, बाबू राजेंद्र हंगल दुनिया के शान हो, यही धरतिया पर महान हो, जन्म ले महान हो, बाबू राजेंद्र जैसन दुनिया के शान हो, कहवा घूमता अरे सगरो भइल बा बिहार।
भ्रष्टाचार में बिहार राजा जी, कबले जारी भ्रष्टाचार में बिहार राजा जी। जय हिंद, जय बिहार, जय भोजपुरी। भूतपूर्व सैनिक अनुपम मेरा पेज है फौजी की कलम से, जिस पर बेबाकी पूर्वक मैं देश की तमाम मुद्दों पर राय रखता हूँ। मैंने पीड़ा उठाया था भोजपुरी में अश्लीलता हटाने का, जो कि मनुष्य कश्यप भैया का सपना था, लेकिन अब लग रहा है कि कलम की जगह कुछ और उठाना पड़ेगा इस प्रशासन को भी सुधारने के लिए। उठाएंगे। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। थोड़ा सुनिएगा ध्यान से आप लोग। धर्म और सच्चाई के साथ चलना बहुत अच्छी बात है, हम लोग सब कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। जो भी लोग आए हैं बहुत आदरणीय है, मेरे लिए सम्माननीय है, और सबका एक तिनके का भी सहारा मिलता है तो उसका योगदान काउंट किया जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, सब लोग जानता है कि एक जवान को जा रहा था, रास्ते पे थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया। कुछ लोग आपने अभी पीड़ित परिवार से मिला, हर लोगों से बातचीत किया, क्या लगा आपको? कब तक निकल कर आएंगे राधा मोहन? देखिए, देश लोकतंत्र के हिसाब से चलता है, और ये जो माँ है उनकी तस्वीर दिखाइए, ये तस्वीर बहुत मार्मिक है। और ये तमाम भारत माता की और जो महिलाएं हैं जो अपने बेटों को आर्मी और देश सेवा में भेजना चाहते होंगे, उनके लिए ये चिंता की बात है कि 9 महीने पेट में पालने के बाद 20-22 साल तक एक बच्चे को तैयार करने के बाद, उसके बाद उनके बेटे को सामने से मारा गया है। वो रिकॉर्ड बता रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि मैंने फ़ोन में देखा, मेरे बच्चे के नाक से और कान से खून निकल रहा था। अगर वो तस्वीर सही थी, उसके बाद भी 6 दिन 8 दिन मिलने नहीं दिया गया, तो एक चिंता की बात तो है ही। इसीलिए वो लगातार रो रही हैं, और मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं कर सकती कि कब रिहाई होगी, क्योंकि कह रहे हैं कि अदालत देखेगी अपना पूरी दोनों पक्ष। अच्छा, बिहार का जो गृह मंत्री का पद है वो नीतीश कुमार जी अपने पास रखे हैं, और कानून व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था गृह मंत्रालय के अंदर में आता है। उनके तरफ से 7 दिन में कोई जवाब नहीं आया। भैया, देश बहुत बड़ा है, अपना देश बहुत बड़ा है, और गृह मंत्रालय वहाँ बैठा है, वहाँ से लेटर आते और समझते जो है ना। लेकिन बहुत सेंसिटिव इशू था जब एक आर्मी के जवान को एक पुलिस वाला मार रहा है, मतलब सीमा के रक्षा करने वाले को, जो शहर का, गांव का, देश का रक्षा करने वाला, वो पीट रहा है। तो इसमें तो आना चाहिए, मुख्यमंत्री भी है और गृह मंत्री भी है। बिल्कुल आना चाहिए, और बहुत ज़रूरी था आना, इसलिए क्योंकि देश के जवान की बात थी। अगर मान लीजिए उनके परिवारों को हम लोग सुरक्षित नहीं कर पाएंगे, तो आगे अगर कोई भी जवान जब बॉर्डर पर सीने पर गोली खा रहा होगा, तो वो पता है वो सीने पर गोली खाने के लिए इसलिए तैयार हो जाए। सैनिक सुरक्षित नहीं है तो आम इंसान कैसे सुरक्षित? वही तो मैं कह रही हूँ कि जब हम परिवारों को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे, वो भी आर्मी के जवानों को, तब उनको चिंता बॉर्डर पर वो इसलिए लड़ पाते क्योंकि उनको लगता है कि हमारा देश लोकतांत्रिक है और परिवार की रक्षा कर लेगा। लेकिन अब डर लगने लगा है इस वाली स्थिति को देखकर कि वो लोग जब बॉर्डर पर जाएंगे तो कैसे लड़ेंगे। उनको चिंता लगेगी अपने परिवार की, क्योंकि जब सामने से जवान को पीटा जा सकता है, तो जब जवान नहीं रहेगा तो परिवार वालों के साथ क्या किया जाएगा। को पता है, अगर हम लोग गलत है, अगर हम लोग गलत है तो लाठीचार्ज करके हटा दिया जाए, और अगर हम लोग गलत नहीं है तो नेता इस धरने स्थल पे क्यों नहीं आया अभी तक? अभी ना घेर रहा है, क्यों नहीं है? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए।